नाज़रीन आदाब टीवी भारत में आपका खैर मकदम है। गुजरात में बड़ी तेज़ी से आँखों की बीमारी फैल रही है जिसे कंजस्टिवाइटिस वायरस कहा जाता है और गुजरात के मुख्तलिफ़ अज़ला में ये बीमारी फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे क्या कुछ इलाज है और कैसे इससे राहत मिलना चाहिए, क्यों फैलती है बीमारी, इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर परवेज़ टांग से, जो आई स्पेशलिस्ट है और ग्लोबल आई हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर है। सर ईटीवी में खैर मकदम है आपका। सर कौन सी बीमारी जो फैल गई है, पहले कोरोना वायरस फैला और अब आई की बीमारी, आँखों की बीमारी फैल रही है, इसे कैसे देखते हैं आप इस तरह की साइंस की लैंग्वेज? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इसको कोरोना वायरस जो है उसके साथ जोड़ने से जो है ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो ये पहले तो ये चीज़ है कि भी जैसे वायरस की बीमारी कोई भी बीमारी होती है उसी तरह से ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। तो उसी तरह से वो फैलती है, ये कंटेजियस मतलब एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में ये बीमारी फैलती है। और ये जो वायरस से होती है वो वायरस का नाम एडिनो वायरस है। तो अगर किसी एक बंदे को या किसी एक मरीज़ को ये बीमारी हुई है, तो उससे दूसरे घर के दूसरे मरीज़ों को और आस-पास के लोगों को ये बहुत जल्दी फैल जाती है। हालाँकि हर साल ये देखने तो मिलती है मानसून के बाद जब भी बारिश होती है उसके बाद एक टाइम आता है हर साल जून-जुलाई के आस-पास ही आता है कि जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। बट इस बार अगर मैं कहूँ तो इस बार काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये मतलब देखने मिल रही है। तो वो इस बार वो ज़्यादा मेरे ख़्याल से जल्दी से फैल रही है। जी। क्यों जल्दी से फैल रही है सर? इसका क्या असर दिखाई दे रहा है? और कैसे मतलब इसको डिफ़ाइन करें कि ये बीमारी है आँखों की? देखिए, ये बीमारी जो है मतलब किसी भी वायरल इन्फेक्शन है उसमें म्यूटेशन वगैरह रहते हैं। तो एक ही टाइप का वायरस अगर है, जैसे हमने कोविड में देखा कि कोविड जो था वो पहली वेव में उतना फ़ास्ट नहीं फैल रहा था जितना दूसरी वेव में फैल रहा था, तो उसमें म्यूटेशंस हो जाते हैं। तो उसी तरह से वायरस के जो मतलब म्यूटेशंस रहते हैं, 1 साल तो मतलब साल-ब-साल जब दूसरा वायरस आता है तो उसमें म्यूटेशन होते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो ज़्यादा जल्दी से फैलता है। बट इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये बीमारी अगर फैलने की मैं बात करूँ तो ये बीमारी जो है वो देखने से नहीं फैलती है, वो आँख के आँसू और आँख में से निकलने वाली जो चिक्कड़ पानी वगैरह जो रहता है उसके ज़रिए वो फैलती है। तो मतलब अगर कोई मरीज़ जो अपने आँखों को मसलता है फिर वो हाथ से किसी और चीज़ों को टच करता है या किसी और से हाथ मिलाता है, फिर वो जिसने हाथ मिलाया वो इंसान वो उस हाथ से अपने आँख को टच कर ले तो इस तरीके से वो फैलती है। जी, जी। लेकिन दूसरे कोई रियासत में इस तरीके से बीमारी नहीं फैल रही है, गुजरात में ही इतनी ज़्यादा क्यों फैल रही है? और कोरोना के वक़्त में तो नहीं फैली थी इस तरह की बीमारी, इतना ज़्यादा कोई केस नहीं था और अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसके मामले में। जी, जैसा मैंने बताया कि हर वायरस का एक एक फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट होता है। तो जैसे मैंने बताया कि हर बार हर साल जो है वो मानसून में इसलिए आता है कि ये ज़्यादा ह्यूमिड है जो भी एनवायरनमेंट जिस तरह का रहता है मानसून में, तो उस मानसून की जो एनवायरनमेंट रहता है उसमें ये ज़्यादा फ़ेवरेबल होता है उनके लिए सर्वाइव करना ये वायरस के लिए, तो उस टाइम में ये ज़्यादा देखने मिलती है। हालाँकि पूरे साल में ये ऐसे इन्फेक्शंस देखने मिलते हैं, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने इसलिए मिलते हैं कि वो ज़्यादा फैल जाती है। तो ये टाइम पीरियड ही जो मतलब ये जो अभी जैसा मौसम चल रहा है कि बारिश होती है रोज़ बरोज़ और ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो ये फेवरेबल एनवायरनमेंट है ये वायरस के लिए फैलने के लिए, इसलिए ये टाइम में ज़्यादा है। दूसरी में बात करूँ तो ये गुजरात में ही बता पाना क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी दूसरी जगहों में भी ये काफ़ी फैली हुई होगी, बट क्योंकि अभी ज़्यादा बारिश हो रही है गुजरात में। दूसरी चीज़ ये है कि ये कोविड की तरह उतनी डेंजरस तो है नहीं कि मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो या कुछ मतलब मरीज़ का कुछ ज़्यादा एडमिट होना पड़े या डेथ हो जाए कि इस पे ज़्यादा रिसर्च हो और मतलब देखा जाए हर स्टेट में कि तो इस तरह से ये बहुत ही मामूली वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए इसको ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं किया जाता है। बट हाँ, ये ज़्यादा मेरे जितना मेरा तजुर्बा है पिछले काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं, मैंने काफ़ी और आँख के स्पेशलिस्ट से भी मैंने बात की तो सभी यही बता रहे हैं कि हर साल तो देखने मिलती है बट इस बार जो भी है वो उसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या इलाज है? डॉक्टर से तो कॉन्टैक्ट लोग करते हैं, लेकिन घरेलू इलाज कैसे कर लिया जाए? फर्स्ट स्टेप जो होता है घर से शुरू होता है, तो घर में क्या सावधानी रखना चाहिए? देखिए, घर में सावधानी इसका इलाज तो मुमकिन नहीं है घर में, क्योंकि इसमें ड्रॉप्स वगैरह ही डालने पड़ते हैं। बट हाँ, घर में आप फैलने से रोक सकते हैं इसको एक मतलब मरीज़ से दूसरे घर के दूसरे लोगों को ना फैले इसलिए कि ये बीमारी जो है वो आँख के ज़रिए फैलती है। आपके पूरे बॉडी में पूरे शरीर में कोई वायरस होगा नहीं, सिर्फ़ आँख में ही वो चीज़ रहेगी। तो अगर आप आँखों को ना छुएँ, तो आप रोज़ का काम कर सकते हैं। इवन लेडीज़ की मैं बात करूँ तो वो कुकिंग कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब पे जा रहे हो तो वो भी आप जा सकते हैं। बट आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको आँखों को छूना नहीं है, क्योंकि अगर आप आँखों को छूते हैं तो आँखों के ज़रिए वो आपके हाथ में आ जाता है, फिर हाथ के ज़रिए वो दूसरे लोगों में फैलता है। तो जब तक आप आँखों को छूते नहीं हैं,
तब तक ये बीमारी नहीं फैलेगी। और अगर आपको हुई है और समझ लो कि आँख में ज़्यादा मतलब इरिटेशन हो रही है और आपको साफ़ करने का मन करता है, तो आप टिश्यू पेपर है या कॉटन वगैरह से साफ़ कर सकते हैं, ताकि उसको आप साफ़ करके डिस्कार्ड कर दें, ताकि किसी और के कांटेक्ट में वो चीज़ ना आए। तो हाथ से या रुमाल कपड़े से बेहतर है कि आप टिश्यू या कॉटन से उसकी सफाई करें, और हो सके उतना आँखों को आप टच कम करिए। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं जिन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करें, तो उनके लिए क्या आप बताएंगे इलाज? जी देखिए, बच्चों में जैसा आपने सही बताया कि बच्चों में ये सारी चीज़ें समझा पाना, ख़ास करके काफ़ी छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग जो भी चिल्ड्रन हैं, उनको ये चीज़ समझाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आमतौर पे हम यही बताते हैं कि स्कूल में अगर बच्चे जा रहे हैं तो उनको ना भेजा जाए। जब इन्फेक्शन होता है तो एटलीस्ट 3-4 दिन या कम से कम 6 दिन तक तो उनको ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। और आजकल काफ़ी स्कूल्स में भी ये काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल वो लोग फ़ॉलो करते हैं कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह पूछते हैं बच्चों से। जिनको भी इन्फेक्शन हुआ है उनको बिना सर्टिफिकेट के वापस रिज्यूम करने नहीं दिया जाता है। वो मतलब एक काफ़ी हद तक ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है कि एक बच्चे को हुआ है तो दूसरे को ना फैले। आप और मैं हैं, हम दफ्तर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, हम ध्यान रखेंगे, हमें पता है इसका। बच्चों में नहीं पता होता है, वो आंखों को मसलेंगे, पास पास बैठेंगे स्कूल्स में, और जो भी है कॉपी वगैरह पेन वगैरह सब कुछ शेयर करेंगे, तो बच्चों में फैलना काफ़ी जल्दी हो जाता है और फिर बच्चों के ज़रिए घर में आता है और दूसरे लोगों को फैलता है। तो बच्चों को जहाँ तक मुमकिन हो ऑफिस मतलब स्कूल्स वगैरह में ना भेजा जाए, वो बेहतर है। शुरू के 5-6 दिन, उसके बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, क्या टिप्स देंगे ख़ास आखिरी सवाल आपसे, और लोगों से क्या अपील करें? देखिए, लोगों से यही अपील है कि कोई भी वायरस की बीमारी है, वो वायरस की बीमारी है, उसके लिए यही है कि वो कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाती है। बट जिसके दौरान वो बीमारी आपको लगी हुई है, उन दौरान आपको जो भी सिम्टम्स होते हैं, आपको जो भी परेशानियां पेश आती है, तो उसको ड्रॉप्स वगैरह से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और उसका फैलना भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर आप दवाई बराबर डालते हो तो आप काफ़ी 2-3 दिन में ही कंफर्टेबल फील करने लगते हो। हालांकि कंप्लीटली नॉर्मल होने में 8 से 10 दिन ऑन एन एवरेज लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये इन्फेक्शन हुआ है तो शुरू के 2-3 दिन आपकी आंख बहुत सूज जाती है, काफ़ी पानी आता है, रोशनी देखने में मुश्किलात पेश आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ड्रॉप से कम किया जा सकता है। तो इसको कहने का मतलब कि इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए ये इसका नाम कंजक्टिवाइटिस है। ये कंजंक्टिवा नाम की एक आँख की परत में होता है। अगर इसको मतलब समझ लो ये फैल जाता है, फिर वो कंजंक्टिवाइटिस से केराटो कंजंक्टिवाइटिस, जो कॉर्निया आँख की रहती है, जो काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन है, तो उस पर अगर फैल जाता है तो फिर रोशनी कम हो जाती है, नज़र आना थोड़ा कम हो जाता है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे टाइम तक करनी पड़ती है। तो वो स्टेज ना आए उसके लिए आपको टाइम पे उसकी ट्रीटमेंट शुरू करना ज़रूरी है। आप नज़दीकी आँख के डॉक्टर के पास चेकअप करवाइए और उसके ड्रॉप्स ले लीजिए। और घर में एक मरीज़ को हुआ है तो नॉर्मली देखा जाता है कि एक मरीज़ को होने के बाद सभी वही दवाई डालते, वो भी ठीक नहीं है। मतलब कि डॉक्टर का एक बार चेक करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना? तो ड्रॉप्स बराबर डालना है, आँखों को बिल्कुल कम से कम टच करना है, और अगर टच करने की ज़रूरत पड़े तो टिश्यू या कॉटन से यूज़ करिए, ताकि आप उसको जल्दी से डिस्कार्ड कर दीजिए, और 4-5 दिन में अपने आप ही वो बीमारी जो है वो दवाई डालने से ठीक हो जाती है। तो ये थे डॉक्टर परवेज़ टांक, जो बता रहे थे कि जो आँखों की बीमारी फैल रही है उससे किस तरीके से राहत मिल सकती है अगर हम खुद से उसके लिए कुछ करें, पहल करें। अगर एक चीज़ को दूसरी चीज़ों में टच ना करें तो ये बीमारी आसानी से जा सकती है। और जिसको भी ये बीमारी हुई है उसे सबसे पहले आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, उसके बाद अपना इलाज करना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा।